श्री कृष्ण ने पालने में झूलते हुए, दुग्ध पान करते हुए समाज के विष को पिया। पूतना ने सोचा विष को पिलाकर कृष्ण को हम मार देंगे, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का डर दिखाकर हिंदू संस्कृति के साधकों को हम डरा देंगे, स्वाभिमान विहीन बना देंगे, डिप्रेस्ड कर देंगे। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि हिंदू संस्कृति में वो क्षमता है कि न केवल हम तुम्हारा पूरा विष पी सकते हैं, अपितु विष के साथ पूरा आसुरिक रक्त पीकर तुम्हें जड़ मूल नष्ट भी कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति जान ले कि भारत ये विश्व का आध्यात्मिक सिरमौर है। जो भारतवर्ष हिंदू संस्कृति पर आंख टेढ़ी करेगा, उस पूतना का न केवल विष पचाने में हम सक्षम है, अपितु उसके विष के साथ उसके आसुरिक रक्त को भी पूरा खींचकर उसको हम जड़ मूल मिटा देंगे। इस संकल्प के साथ मेरे नरसिंहों, मेरे शिष्यों, आप आज ये संकल्प लें कि जब प्रभु श्री कृष्ण शिशु अवस्था से आसुरिक संस्कृति के नाश में लगे और उनका उसके बाद का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भारत हिंदू संस्कृति को वैचारिक दृष्टि से सशक्त करने के प्रति समर्पित रहा, सैन्य दृष्टि से समर्पित, सैन्य दृष्टि से सशक्त करने के प्रति भी समर्पित रहा, साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी भारत को सशक्त करने के प्रति प्रभु श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन समर्पित रहा, और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक रूप से भी समाज का हर वर्ग सशक्त बने। उस समय की जात पात की व्यवस्था के ऊपर उठकर कृष्ण भक्ति को आधार बनाकर, हिंदू संस्कृति साधना को आधार बनाकर समस्त वर्गों को जोड़ते हुए एक अखंड परम तेजोमय आध्यात्मिक रूप से चैतन्य राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रभु श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन आहुतित रहा। वो बाल्यकाल से पूतना से प्रारंभ कर जरासंध तक, कौरव तक, यहां तक कि जब उनके स्वयं के वंश के लोग आतताई बने तो उनके भी सतत नाश में वो लगे रहे। वो कभी थके नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि इतने युद्ध हो गए, इतने संघर्ष हो गए, अब मैं थोड़ा विश्राम करूं, अब मैं थोड़ा मनोरंजन करूं। नहीं, वो सतत इस बात के प्रति सतर्क रहे कि वो क्या क्या तत्व है जिससे भारत को खतरा है, वो क्या क्या तत्व है जिससे हिंदू संस्कृति को खतरा है, और उन आसुरिक तत्वों के नाश में वो सदा समर्पित रहे। अब हम प्रसंग लेकर ये समझेंगे कि पूतना वध से लेकर महाभारत विजय के पश्चात जब स्वयं का ही वंश उनको आतताई दिखा तो उसको भी नष्ट करने में कोई भी कोताही न बरतने वाले प्रभु श्री कृष्ण का जीवन कितना तेजोमय, कितना आध्यात्ममय है, और उससे हिंदू संस्कृति का असली महत्व, हिंदुत्व क्या है, इसको हम विस्तार से जानेंगे और उसको अपने जीवन में धारण कर हम एक श्रेष्ठ हिंदू तत्व साधक बनेंगे। जो कृष्ण तत्व को धारण करे वही हिंदू तत्व साधक है, इसका महात्म्य समझेंगे। हमने प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में, उनके बाल्य जीवन में दो प्रकार की साधना एक साथ होते देखी। पहले प्रकार की साधना है आसुरिक संस्कृति का, भारत विरोधी, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी संस्कृति का सतत जड़ मूल उन्मूलन, अर्थात बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी अपीजमेंट के, जो भारत के लिए अहितकर है, जो हिंदू धर्म के लिए अहितकर है, जो हिंदू विरोधी है, उसको पूतना की तरह जड़ मूल नष्ट करना। अब अगला प्रसंग आता है उस असुर का जो अजगर का रूप लेकर
गोकुल को डराने आया था। इस बात को गहरे में समझे। अजगर अर्थात क्या? वो गलत व्यवस्था, वो अत्याचारी व्यवस्था जो इतनी व्यापक हो जाए कि आम आदमी को ग्रसित करने में सक्षम हो जाए। असुर का रूप धरकर कंस की जो आसुरिक शक्ति कृष्ण को, गोकुल को, वृंदावन को नष्ट करने आई थी, वो आज के भ्रष्टाचारी व्यवस्था के स्वरूप में है। इस बात को ऐसे समझें, जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार करता है तो उसकी इस कमजोरी का लाभ राष्ट्र विरोधी शक्ति कभी भी ले सकती है। हम सब इस प्रसंग को जानते हैं कि कैसे 1993 में जो मुंबई में बम विस्फोट हुए थे, वो RDX इसलिए भारत में प्रवेश कर सका क्योंकि एक कस्टम अधिकारी ने कुछ चंद लाख रुपयों की रिश्वत लेकर उसको अंदर आने दिया था। अगर ये भ्रष्ट व्यवस्था नहीं होती तो भारत विरोधी संसाधन, भारत विरोधी ताकतें कभी अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। जब अजगरीय रूप धारण कर ले राष्ट्र विरोधी भ्रष्ट ताकतें, जब अजगर जैसी पद्धति से राष्ट्र विरोधी भ्रष्टाचार की ताकत बहुत विकराल स्वरूप दिखाए, तो उस ताकत को जड़मूल नष्ट करने के लिए हम हिंदू तत्व साधकों को क्या करना है? आइए हम इस पर गहन विचार करें। श्री कृष्ण एक बाल अवस्था को प्राप्त एक युवा थे। श्री कृष्ण के समक्ष एक असुर कंस की आसुरिक शक्ति का स्वरूप अजगरीय रूप लेकर आया और श्री कृष्ण के समस्त मित्रों को जो गाय चरा रहे थे, अर्थात जो राष्ट्र निर्माण की दैनिक गतिविधियों में लगे हुए थे, उसको वो निगल गई। ठीक वैसे जैसे आज हम देख रहे हैं कि अपने क्षुद्र तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए कैसे अनेक भारतीय राष्ट्र विरोधी गतिविधि में ही जाने अनजाने में लिप्त हो जाते हैं, कुछ रुपयों के लिए, थोड़े से भ्रष्टाचार की रकम के लिए। तब प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया? कथा बताती है कि प्रभु श्री कृष्ण उस अजगर के पेट में चले गए, अपने मित्रों के साथ वो भी उसमें प्रवेश कर गए, लेकिन उन्होंने अपना विकराल रूप धारण करना प्रारंभ किया। ऐसी कथा है कि वो अजगर की जो सांस नली है, जहां से वो सांस लेता था, उस सांस नली में जाकर श्री कृष्ण ने विकराल रूप धारण करना शुरू किया और इतने वो विकराल बने कि उसकी सांस नली को ही फोड़ दिया और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इससे आज के युग में हम हिंदू तत्व साधकों को क्या शिक्षा मिलती है कि जब भ्रष्टाचार रूपी राष्ट्र विरोधी शक्तियां अजगर जैसा विकराल रूप ले लें, तब आप उससे डर के भागिए मत। जो राष्ट्र का राजनैतिक तंत्र है, ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है, राष्ट्र के नीति निर्धारण करने वाला जो तंत्र है और राष्ट्र को चलाने वाला जो अफसरों का तंत्र है, ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक का जो तंत्र है, उसमें कृष्ण तत्व को जागृत कर आप सब युवाओं को प्रवेश करना है। भ्रष्टाचारी शक्ति तभी तक चल सकती है जब तक राष्ट्रवादी शक्तियां असंगठित हो, राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट होकर अपने शक्ति का जोरदार प्रदर्शन न करें। जब राष्ट्रवादी युवा भारी संख्या में राजनीति में प्रवेश कर, IAS, IPS कैडर में प्रवेश कर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक, आरक्षक और इंस्पेक्टर से लेकर DIG, IG, पुलिस महानिदेशक तक
समस्त पदों पर बैठकर राष्ट्रवाद हिंदू तत्व साधना के आधार पर संगठित होकर जब यह प्रचंड राष्ट्रवादी शक्ति श्री कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण की तरह विकराल स्वरूप राष्ट्रवादी स्वरूप धारण करेगी, अपनी संगठित शक्ति को संगठित रूप से अभिव्यक्त करेगी, तो राष्ट्र विरोधी आसुरिक संस्कृतियां चाहे अजगर का रूप धारण करके ही क्यों ना हो, उसको हम जड़मूल नाश कर सकें। प्रभु श्री कृष्ण ने हमें बताया कि आज के युग में अगर भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त दिखे तो मन खराब नहीं करना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है, उसको उसी सिस्टम में प्रवेश कर, उसी अजगर में प्रवेश कर, जहां से उसकी शक्ति आती है वहीं कब्जा कर जड़ मूल मिटाना है, ताकि हिंदू संस्कृति की रक्षा हो, ताकि भारत की रक्षा हो, ताकि देव तत्व की रक्षा हो।